हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मास्लो का सिद्धांत। तो वीडियो में पूरा अंत तक जरूर से बने रहें। और ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो से क्वेश्चन आपके यूपी टेट हो, सी टेट हो, आता ही आता है। इसी साल जो फरवरी के एग्ज़ाम में भी आप देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, अगर आपके पास होगा तो फरवरी के जो एग्ज़ाम में सी टेट का पेपर हुआ था उसमें भी मास्लो के सिद्धांत से 2 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस सिद्धांत को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा अंत तक वीडियो को देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मास्लो का आवश्यकता का सिद्धांत, ठीक है। मास्लो जो है ये मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मास्लो जो है मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। जैसे कि हमने पढ़ा है स्किनर का, स्किनर जो है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। उसी तरह मास्लो का बात करें हम तो वो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। अब इन्होंने पिरामिड के 5 स्तर बताए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से स्तर इन्होंने बताए हैं। यहाँ पे सबसे पहला है शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरे नंबर में है प्रेम और संबंध की आवश्यकता, चौथे पे है आत्मसम्मान की आवश्यकता और पांचवें पे है आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछ सकता है। इसमें क्या होता है कि पांचों आवश्यकताओं को आगे पीछे करके देता है और आपको उसको स्टेप बाय स्टेप जमाना होता है। पहला में कौन सा होगा, दूसरा में कौन सा होगा, तीसरा में कौन सा होगा, वो आपको बताना होता है। इस तरह की क्वेश्चन आती है, जो कि सी टेट में इस बार आई थी, इसी तरह की क्वेश्चन थी। और जो आपका इसमें से ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में देता है कि पिरामिड का निचली स्तर की आवश्यकता कौन सी है, तो शारीरिक अवस्था। सबसे पहली आवश्यकता कौन सी है, तो शारीरिक आवश्यकता है। मध्य की आवश्यकता बोल देता है तो आपका ये हो जाएगा प्रेम और संबंध की आवश्यकता मध्य की। और सबसे अंतिम आवश्यकता आपका आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इसमें एक चीज़ और देखिएगा आप। इसमें क्या है कि सबसे पहली आवश्यकता जैसे होती है शारीरिक आवश्यकता, तो जब तक आपकी ये जो है पहली आवश्यकता पूरी नहीं होती तब तक आपकी आगे की आवश्यकता भी पूरी नहीं होगी। तो आदमी क्या करता है, इंसान क्या करता है, पहले शारीरिक आवश्यकता पूरा करता है, फिर सुरक्षा की आवश्यकता पूरा करेगा, उसके बाद प्रेम और संबंध की आवश्यकता पूरा करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आवश्यकता पूरी होती है, ठीक है। जैसे शारीरिक आवश्यकता पूरी नहीं हुई है, उसके आप चाहे डायरेक्ट कि आत्मसम्मान की आवश्यकता पूरी हो जाए तो नहीं होगी। पहले आपको शारीरिक आवश्यकता पूरी करनी होगी, फिर सुरक्षा की आवश्यकता पूरी करनी होगी, तो क्रम से पूरी करनी होती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं शारीरिक आवश्यकता। थोड़ा सा हम इसे डिटेल में समझते हैं। शारीरिक आवश्यकता जो है, जो शरीर की बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि भोजन हो गया, पानी, नींद, हवा, ये सब जो है शरीर की आवश्यकताएं होती है। तो सबसे पहले इंसान को यह आवश्यकता पूरी करनी होती है, शारीरिक आवश्यकता, ठीक है। ध्यान, चलिए आगे देखते हैं सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता क्या है, शारीरिक सुरक्षा हो गई, नौकरी की आर्थिक सुरक्षा हो गई, या फिर स्वास्थ्य की सुरक्षा हो गई। तो ये सभी जो आवश्यकताएं होती है ये सभी आपके सुरक्षा की आवश्यकताएं में आती है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। तीसरे नंबर पे जो आवश्यकता थी, जो कि पिरामिड की मध्य की आवश्यकता है। इंसान जो है इसमें सोशल होता है, जैसे कि परिवार, दोस्त, प्यार या फिर समूह से जुड़ाव, ये सभी क्या है, प्रेम और संबंध की आवश्यकता में आएगी, ठीक है। अगला देखते हैं आत्मसम्मान की आवश्यकता। आत्मसम्मान की आवश्यकता, इसमें क्या होता है, आत्मविश्वास, दूसरों से सम्मान की उपेक्षा करता है इंसान, है ना, अपना एक पहचान बनाता है। तो ये सभी जो है आत्मसम्मान की आवश्यकता में आएगी। अगला देखते हैं, 5वां नंबर में है, जो कि सबसे अंतिम आवश्यकता है, यह सबसे ऊंचा स्तर है, ठीक है। पिरामिड का सबसे ऊंचा, पिरामिड जिसे का सबसे ऊंचा आप देखे होंगे, यहाँ पे आपका लास्ट में क्या है, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता थी। तो यह सबसे ऊंचा स्तर है, अपनी पूरी लक्ष्य तक पहुँचना है या फिर कुछ बड़ा करना है, ठीक है। ये आपका सबसे ऊंचा स्तर है या सबसे अंतिम आवश्यकता है। चलिए हमने अभी पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब थ्योरी से जुड़े हुए क्वेश्चन करते हैं, किस तरह के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, वो देखते हैं। क्वेश्चन है, पहला है मास्लो किस मनोवैज्ञानिक धारा से जुड़े हैं। तो मास्लो जो है वो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक धारा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्लो के सिद्धांत का आधार क्या है। यहाँ पर आधार पूछा हुआ है, आधार क्या है, तो इन्होंने क्या आधार माना है, आवश्यकताएं बताई है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने आवश्यकताएं बताई हैं कि शरीर की आवश्यकताएं क्या क्या है, सुरक्षा की आवश्यकता क्या क्या होती है, तो इन्होंने आवश्यकताएं बताई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं,
मास्लो के अनुसार सबसे पहली आवश्यकता कौन सी है? तो पहली आवश्यकता कौन सी है आपकी? शारीरिक आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रेम और संबंध किस स्तर पर आते हैं? देखिए आपको यहाँ पर नंबरिंग दे दिया है, कौन सा नंबर पे लगाएंगे आप प्रेम और संबंध को। ठीक है, तो ये मध्य की स्तर होती है और तीसरे नंबर पे आती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मास्लो के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता क्या है? सर्वोच्च आवश्यकता क्या है मतलब सबसे ऊपर की आवश्यकता क्या है ना? सर्वोच्च मतलब होता है सबसे ऊपर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है। ठीक है, या फिर ये कौन सी आवश्यकता है, कौन से नंबर पे है? ये तो 5वें नंबर की आवश्यकता है। ठीक है, ये अंतिम आवश्यकता होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है मास्लो का सिद्धांत किस रूप में प्रस्तुत है? किस रूप में प्रस्तुत है? तो ये पिरामिड। ठीक है, अभी हमने पिरामिड बना के समझा ना, तो ये पिरामिड के रूप में प्रस्तुत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आवश्यकताएं किस क्रम में पूरी होती है? किस क्रम में पूरी होती है? तो नीचे से ऊपर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पिरामिड हमारा इस तरह था। ठीक है, हमने नंबरिंग इस तरह से किया था, इस तरह से आवश्यकताएं नंबरिंग थी, तो आपका पहला आवश्यकता पूरा होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो हम बोल सकते हैं कि आवश्यकता जो है नीचे से ऊपर की ओर कंप्लीट होती है। ठीक है, नीचे से ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो क्या होता है? ठीक है, व्यक्ति खुश रहता है? नहीं, शारीरिक आवश्यकताएं ही पूरी नहीं होगी तो व्यक्ति खुश कहाँ से रहेगा? नहीं रहेगा। उच्च आवश्यकता पर ध्यान देता है? नहीं, क्योंकि अगर आपकी पहली आवश्यकता ही पूरी नहीं हुई तो आप 5वीं आवश्यकता पे कैसे ध्यान दे सकते हैं? अन्य आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं होता ये तो लगाएंगे ही नहीं हम, है ना। अन्य आवश्यकताएं प्रभावित होती है, या आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मास्लो के सिद्धांत में कितने स्तर हैं? यहाँ पर कितने स्तर हैं पूछा गया है, तो 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 या फिर 6, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दें। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।